हाँ जी, 11th क्लास, रेडी फॉर फिज़िक्स। 10+1 की फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। थोड़ा ध्यान से बैठिए, हुए फंडामेंटल फिज़िक्स है, बिल्कुल जीरो से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। फिज़िकल क्वांटिटी वो कोई भी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इज called a physical quantity, is called a physical quantity। एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई, आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो, तो हाइट जो इसको आप मेजर कर सकते हो दैट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, या आपको बुखार होता है 100 फ़ारेनहाइट में या जो भी कुछ है, तो वो मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर भी आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आप स्पीड मेजर कर सकते हो, बाइक पे जब चलते हो तो जैसे 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर। आप टाइम मेजर कर सकते हो, जैसे पिछले 2 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसी ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इज़ कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मेज़रमेंट क्या होता है भाई? व्हाट इज़ मेज़रमेंट सर? द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि मापते कैसे हैं सर चीज़ों को। अगर आपने अपनी हाइट मापी होगी तो आपके पास एक स्केल होगा। जैसे मान लीजिएगा आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं रफ़ वर्क के लिए यहाँ पे निशान लगा दूँ, तो मान लीजिएगा आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो आपने एक तो यूनिट बनाई सेंटीमीटर और उसको 170 बार रिपीट किया, तो आपकी हाइट आ गई। अब मैं आपसे बात करूं कि सर आपका मास कितना है, तो मास मान लीजिएगा आप बता रहे हो कि सर हमारा मास है 60 kg। अब फिर से एक तो यूनिट आपके पास किलोग्राम, और उसको कितनी बार रिपीट किया? 60 टाइम। अभी अभी मैंने आपको आज का टेम्परेचर बताया, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, तो एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस, एंड देन यू हैव ए नंबर, कितनी बार उसको रिपीट किया है। तो किसी यूनिट के साथ कंपेयर करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि 60 बार कंपेयर किया तो आपका मास आ गया, 170 टाइम कंपेयर किया सेंटीमीटर को तो आपकी हाइट आ गई, और डिग्री सेल्सियस को 35 टाइम कंपेयर किया तो टेम्परेचर आ गया। अब जो ये यूनिट है इसको बाद में डिफाइन करते हैं, पहले मैं बताता हूँ मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट इज़ ए process of comparison of a physical quantity, उसको कंपेयर करना, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट, विद इट्स यूनिट, यूनिट के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, क्या कहते हैं उसको? मेजरमेंट। अब व्हाट इज यूनिट? यूनिट है भाई, किसी ने तो ये डिग्री सेल्सियस भी बनाई है, किलोग्राम भी बनाई है, सेंटीमीटर भी बनाई है, फुट भी बनाई है, आप कहो तो एनर्जी के लिए जूल भी बनाई है, पावर के लिए वॉट भी, या फिर फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क डन के लिए फिर से जूल। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट आप पढ़ोगे 11th और 12th क्लास में, और 9th 10th में भी पढ़ के आए हो। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो ये सारी यूनिट होती हैं। यूनिट मतलब जैसे 1 ओम भी क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है।
1 जूल भी क्या होता है, एक वर्क डन या एनर्जी होती है। 1 न्यूटन क्या होता है, एक फोर्स होता है। अब इसको कितनी बार रिपीट करोगे, जैसे मान लीजिएगा आपके सामने जो एलईडी बल्ब या सीएफएल बल्ब लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको रेटिंग मिलती है 9 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, मतलब जनरली हम 9 वोल्ट के बल्ब यूज़ करते हैं। तो 1 वोल्ट को कितनी बार रिपीट किया गया, 9 टाइम्स, तो आपके पास क्या आ गया, 9 वोल्ट आ गया। तो पावर को किससे मेजर किया, पावर से, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से, एनर्जी को एनर्जी से, फोर्स को फोर्स से, टेम्परेचर को टेम्परेचर से, किलोग्राम क्या है, मास, तो मास को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, मास। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया, डिस्टेंस। तो जैसी क्वांटिटी वैसी ही उसकी यूनिट। एग्जांपल, एरिया को मेजर करने के लिए मैं कह रहा हूँ स्क्वायर फिट, तो स्क्वायर फिट भी क्या है अपने आप में एक एरिया, और उसको आपने 50 बार रिपीट किया तो मान लीजिएगा आपके रूम का एरिया आ गया 50 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक यूनिट डिफाइन की जाती है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जिसको बार बार रिपीट करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सो यूनिट इज ए सेलेक्टेड स्टैंडर्ड, सेलेक्ट किया गया स्टैंडर्ड है, कोई भी जो हम बनाते हैं स्टैंडर्ड, फॉर द मेजरमेंट of a physical quantity, for the measurement of a physical quantity which has a same nature, which has same nature as that of the quantity, as that of the quantity means अगर मास है तो मास से मेजर करेंगे, लेंथ है तो लेंथ से मेजर करेंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मेजर करेंगे। जैसी क्वांटिटी वैसा ही उसका क्या होगा, यूनिट का नेचर भी होगा। अगर एक एग्जांपल के लिए ले लीजिएगा, इफ P इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड U1 इज इट्स यूनिट, उसकी यूनिट क्या है, U1। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे ये यूनिट है, उसके आगे क्या है, एक नंबर, यूनिट नंबर यूनिट नंबर। कोई और एग्जांपल, जैसे मैं आपको पिछली 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 और मिनट, मिनट और उसके आगे क्या है, एक नंबर, तो यूनिट तो होगी U1 और उसके आगे कोई ना कोई क्या होगा, नंबर। तो P कैन बी रिटन एज, देन P कैन बी रिटन एज N1 U1 सच दैट N1 इज एनी नंबर। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो 10 मिनट्स, और जितने भी ये लिखे हुए कोई भी आप एक एग्जांपल पुट कर सकते हो। साइड बाय रफली मैंने आपको एग्जांपल लगातार दे रहा हूँ। तो 10 मिनट मैंने अपने कन्विंस के लिए एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया। U1 क्या है, यूनिट क्या है M, और नंबर क्या है 10। 10 कोई ज़रूरी नहीं है, आप 12 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 35 डिग्री सेल्सियस कोई ज़रूरी नहीं, 45 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। गर्मी ज़्यादा होती जाती है तो टेम्परेचर आप ज़्यादा लिख सकते हो, सर्दियों में आप 5 डिग्री सेल्सियस लिख देना, वो मेजर कर लेना, आपको जैसा लगे वैसा लिख देना। जैसा जिसका मास है, अगर कोई 80 kg का है तो 80 kg लिख दो, अगर 100 kg है तो 100 kg लिख दो, अगर कोई 40 kg है तो 40 kg लिख सकते हो। दिनेश और ये और बच्चे ध्यान रखें भाई, अपना मास लिखना है सबको। सो 10 मिनट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर किसी दूसरी यूनिट में, इन एनी अदर यूनिट U2, P इज इक्वल टू क्या होगा, N2 U2, N2 U2। कोई और नंबर आ जाएगा, मान लीजिएगा इस 10 मिनट को मैं सेकंड में मेजर करता तो क्या होता है, एग्जांपल टाइम क्या हो जाता है भाई आपके पास, P विल बी इक्वल टू 600 सेकेंड। अब है तो एक ही चीज़ P, तो मैं लिख सकता हूँ एज P इज इक्वल टू N1 U1 विच इज इक्वल टू N2 U2। सो P इज इक्वल टू N1 U1 विच इज इक्वल टू N2 U2। सो अगर यहाँ से U1 की वैल्यू निकालें तो U1 क्या होगा, N2 U2 डिवाइडेड बाई N1, इधर आ जाएगा N1। इस तरीके से एक यूनिट को मैं दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं इसको 10 मिनट को 600 सेकेंड के इक्वल रखूँ, 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड, कट कर 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड। तो आप रिलेशन कर सकते हो। अगर मैं आपके लिए होमवर्क दूं कि भाई कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड इंच बाय measuring any distance using your स्केल। क्लास स्केल का यूज़ आप कर सकते हो, जो आप ज्योमेट्री स्केल यूज़ करते हो उसमें इंच भी है और सेंटीमीटर भी है। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई भी नोटबुक है उसका एक पेज लेना, उसको आप पहले इंच में मेजर करना, फिर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करना, दोनों को इक्वल रख देना क्योंकि पेज की लेंथ सेम रहेगी, और इंच और सेंटीमीटर में आप रिलेशन डिड्यूस कर सकते हो। अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी प्रॉब्लम ले ली जाएंगे। अभी आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए जो आज हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल सिंपल है, जो भी चीज़ आप मेज़र कर सकते हो ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपैरिजन का। आप एक बाल्टी पानी को भी कंपेयर कर सकते हो एक गिलास के साथ। मान लीजिएगा आप उसमें से गिलास भर भर के निकाल रहे हो, तो आप काउंट करके बताइएगा कि एक बकेट ऑफ वाटर में आपके घर में कितने गिलास पानी आता है। वो मेजरमेंट है। गिलास क्या होगी? यूनिट, और आपने जितनी बार उसको रिपीट किया वो आ गई मेजर्ड वैल्यू। यूनिट, अभी अभी आपने एक गिलास पानी का जो है गिलास की जो वॉल्यूम है उसको क्या बनाया है? यूनिट बनाया। मैं यहाँ इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपनी कैप की मदद ले सकता हूँ। कैप भी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और बहुत सारी यूनिट हैं, ये भी है, ये भी है, आप देख रहे हो वीडियो में। तो आप कोई भी यूनिट, अपने फुट स्टेप को भी किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज़ कर सकते हो। एरिया के लिए भी कोई यूनिट बना सकते हो। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो आप सेलेक्ट करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज़ द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन याद रखना, एरिया को आप डिस्टेंस के साथ मेजर नहीं कर सकते। एरिया को मेजर करोगे एरिया के साथ। डिस्टेंस को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है। मास को आप सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, या फिर जूल में मेजर नहीं कर सकते, या फिर आप फोर्स को ओम में मेजर नहीं कर सकते। जैसी क्वांटिटी होगी वैसी ही उसकी यूनिट होगी। क्वांटिटी, यूनिट और क्वांटिटी का सेम नेचर होना जरूरी है। ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर P इज इक्वल टू N1 UN है तो ये मस्ट है कि P विल बी इक्वल टू N1 UN। UN इज यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो N1 कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 20, वो तो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, यूनिट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर इस 10 मीटर को मैं किलोमीटर में, 10 मीटर को किलोमीटर में मेजर करता तो ये आगे वाला नंबर छोटा हो जाता, यूनिट बड़ी हो जाती। ठीक है। एनी अदर यूनिट U2 लिखा मैंने, यूनिट छोटी हुई तो आगे वाला नंबर बड़ा होगा, यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी और उसकी यूनिट पे डिपेंड करता है। इन दोनों को इक्वल रख के मैं इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकता हूँ। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स के लिए आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हो मेरे को प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।